नवरात्रि के समय में बेड पर लेटे लेटे बोल देना यह शब्द दसों दिशाओं से धन बरसेंगे। धन बरसने का मतलब है कि दोस्तों दसों दिशाओं से आपको खूब तरक्की मिलेंगी। मैं आप लोगों को हर दिन बोलता हूँ और आज भी बोलना चाहूँगा। अगर हमारे वीडियो को देख करके आप में से किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है दोस्तों, हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी पुण्य की प्राप्ति होता है। आइए जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों ब्रह्मबेला और सुबह के समय यह जागृत काल कहे जाते हैं। चाहे आप नवरात्रि के समय ले लीजिए, चाहे किसी भी समय को ले लीजिए, ब्रह्मबेला हमेशा अच्छा ही समय होता है। और जो सुबह का जो समय होता है यह जागृत काल होता है। आप यकीन मानिए, ब्रह्मबेला से अर्थात सुबह के समय से जो चीज आप देखते हैं वैसे ही अनुरूप, उनके ही अनुरूप आपके दिन गुजरता है। आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि आज हम सवेरे सवेरे किसका मुख देखें और हमारे दिन अच्छा नहीं गुजरा। तो दोस्तों जो ब्रह्मबेला का समय होता है, जो आपके उठने का समय होता है, अगर आप अच्छी चीज़ों को देख करके उठते हैं तो यकीन मानिए उस दिन आपके दिन अच्छे गुजरते हैं। और अगर आप खराब चीज़ को देख करके उठते हैं तो आपका पूरा ही दिन खराब गुजरता होगा। दोस्तों आज की वीडियो ज़रा से भी मिस मत करना। आज की वीडियो बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक जानकारी है। तो ब्रह्मबेला जो है प्रातःकाल का समय होता है। ब्रह्मबेला के समय हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं भूल करके अपने चेहरे को नहीं देखना चाहिए, चेहरे देखने से बचना चाहिए। क्योंकि अगर आप ब्रह्मबेला में स्वयं के चेहरे देखते हैं दोस्तों, इससे आपका पूरा दिन खराब ही गुजरते हैं। तो बासी नवरात्रि के समय में बेड पर लेटे लेटे क्या बोलना है जिससे हमारे अध्यात्म उन्नति हो। ब्रह्मबेला का जो समय होता है, इस समय मातृशक्ति प्रबल होती है। मातृशक्ति प्रबल मतलब दोस्तों आपने देखा होगा ब्रह्मबेला के समय में नए नए पुष्प खिलते हैं, कमल के पुष्प खिलते हैं। दोस्तों चारों तरफ देखना जो वातावरण होता है बहुत ही शांत होता है, मनमोहक दृश्य होता है। तो इस समय मातृशक्ति अर्थात देवी नवदुर्गा की शक्ति बलवान होते हैं, जागृत होते हैं दोस्तों। और इस समय माता जी से जो आप मांगे, माता जी आपको जरूर प्रदान करते हैं। नवरात्रि के समय में गुप्त जानकारी बताऊंगा। अभी तो आपको बेड में बैठे बैठे क्या करना है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। 3 तरीका बता रहा हूँ, एक प्रार्थना बताऊंगा और 2 मंत्र के बारे में बताऊंगा। एक ऐसा मंत्र भी बताऊंगा जिसे ब्रह्मबेला के समय आप बेड पर बैठे बैठे शत्रु का नाम ले देते हैं। दोस्तों आप यकीन मानिए वह आपके शत्रु खून के उल्टी करेगा, उनके सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन ऐसा प्रयोग कभी भी आपको नहीं करना। जब आपको शत्रु बहुत परेशान करने लगे तब आपको करना है। तो प्रार्थना क्या करना है ब्रह्मबेला के समय बेड पर बैठे बैठे? क्योंकि दोस्तों अगर आप अंतःकरण से अपने हृदय से माता को प्रार्थना लगाएंगे, नवरात्रि के समय में तो माता आपकी प्रार्थना को अवश्य सुनेंगी। प्रार्थना लगाना है कि हे माँ, आप सब कुछ जानने वाली हैं, आपसे क्या छुपा है। हे माँ, हमारा कल्याण करें, हमारे गरीबी को मिटाए। हे भवानी, हम पर प्रसन्न हो। हम आपके प्रकृति स्वरूप का ध्यान करते हैं, नवदुर्गा स्वरूप का ध्यान करते हैं। हे माँ, आप हमारे कल्याण करें, हमारे गरीबी को मिटाएं, हमारे समस्या को दूर करें, जीवन की हमारे जो कष्ट है उसे दूर करें। ये होता है दोस्तों हृदय से प्रार्थना। आपको जिस प्रकार हमने बताया है बिल्कुल उसी प्रकार बोलना है, या फिर जैसा आप चाहें प्रार्थना में बोलना वैसा भी बोल सकते हैं दोस्तों। सुबह के समय दोस्तों, इस समय प्रत्येक मनुष्य के मुख में, जब आप बेड में सो करके तुरंत उठते हैं, उस समय प्रत्येक मनुष्य के मुख में माँ सरस्वती बैठी होती है। और जिस समय माँ सरस्वती मुख में बैठी हुई होती है दोस्तों, उस समय जो भी आप शब्द बोले वह शब्द जरूर सच होते हैं। और अगर आप पुकार लगाएं तो आपकी पुकार ईश्वर तक जरूर पहुंचता है। तो ये पुकार नवरात्रि के समय माता रानी तक अवश्य पहुंचेंगे। अब जानते हैं मंत्र के बारे में। मैं एक ऐसा शाबर मंत्र बता रहा हूं दोस्तों, यकीन मानिए मंत्र में बहुत पावर होती है। मंत्र के प्रभाव से अगस्त मुनि ने समुद्र के पानी को पी गए थे। मंत्र के प्रभाव से अगस्त मुनि जी जो हैं समुद्र के पानी को पी गए थे। और आज भी मंत्र के प्रभाव से बहुत सारे लोग दोस्तों हमने स्वयं जीवन में देखे। मंत्र के प्रभाव से बहुत सारे लोग जल पे चल सकते हैं, अर्थात दोस्तों पानी पे उनके पैर नहीं भीगते। बहुत सारे ऐसे संत महात्मा हैं जो कि मंत्र के प्रभाव से वायु गमन की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, आसमान में उड़ते हैं। तो मंत्र को साधारण मत समझना, मंत्र में बहुत ही शक्ति होती है दोस्तों। मंत्र को कंट्रोल करने वाले शब्दों को ही मंत्र कहा जाता है। मंत्र से आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं शाबर मंत्र बता रहा हूं।
आप जो है ब्रह्म बेला के समय में नवरात्रि के बाद में भी आप ये उपाय कर सकते हो। नवरात्रि के समय में भी कर सकते हैं। तो ब्रह्म बेला के समय में दोस्तों, जब आप सो करके उठे या फिर प्रातः काल जब आप सो करके उठे, तो बेड पर बैठे बैठे ये मंत्र आपको बोलना है। ये शाबर मंत्र दोस्तों 4 लाइन का है। ये शाबर मंत्र बहुत पावरफुल है, बहुत ही शक्तिशाली। जब आप यह मंत्र बोलेंगे, माता आदि शक्ति, आप यकीन मानिए, आपके पुकार को सुनेंगे, आपके समीप में आ जाएंगे। और यह कोई साधारण मंत्र नहीं, शाबर मंत्र है। और शाबर मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं और अपने प्रभाव तत्काल दिखाते हैं। खास करके नवरात्रि के समय में अपने प्रभाव तत्काल दिखाते हैं। शाबर मंत्र नोट कीजिए। ये शाबर मंत्र आपके सभी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करेंगे। बस बेड पर बैठे बैठे, लेटे लेटे आपको बैठ करके माता का ध्यान करते हुए, प्रार्थना करते हुए बोलना है। और दोस्तों, आपको अपने हथेली को चूमना है। मंत्र सुनिए और इस मंत्र को पेन कॉपी में नोट कर लीजिए। एक माता सिंहा वाहिनी दुर्गा, दूजी माता काली कहाय, नवरात्रि में ध्यान धरो, मेरा सर्व मनोरथ पूरा हो जाए। यह मंत्र जप करने के लिए बैठते हैं, माता रानी की आरती गाने के लिए बैठते हैं, उस समय भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। बहुत इसका रिजल्ट मिलेगा। फिर से सुनिए। एक माता सिंह वाहिनी दुर्गा, दूजी माता काली कहाय, नवरात्रि में ध्यान धरो, मेरा सर्व मनोरथ पूरा हो जाए। दोस्तों, जो शाबर मंत्र होता है बहुत ही पावरफुल होता है। ये शाबर मंत्र याद करके रख लीजिए और इस मंत्र का जितना ज्यादा आप जाप करेंगे, माता रानी का उतना ही कृपा आपके ऊपर में होगा। दोस्तों, आप बैठे बैठे इस मंत्र को कहीं भी पढ़ सकते हैं। खास करके दोस्तों, आप बेड पर बैठे बैठे प्रातःकाल के समय में पढ़ते हैं, क्योंकि इस समय माँ सरस्वती मुख में होती है। तो आपके बिल्कुल ही शब्द सच होंगे और माता तक आपकी पुकार जरूर पहुंच जाएगी। दोस्तों, हो सके तो इस मंत्र का आप जो है हमेशा जप करना, आपको खूब लाभ मिलेंगे। चलिए, अब एक मंत्र और बता रहा हूँ जो कि शत्रु नाश करने के लिए प्रयोग होता है। इससे आपका शत्रु पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि उन्हें शत्रु बहुत परेशान करता है। इसलिए दोस्तों, नवरात्रि से बढ़कर कौन सा समय है शत्रु से छुटकारा पाने के लिए। अगर आपका शत्रु आपको बहुत अधिक पीड़ा देता है और बहुत आपको दुखी करता है, तो बिल्कुल भी निराश ना होइए। आपको केवल इतना करना है कि महाकाली का ध्यान करते हुए बिल्कुल सुबह सुबह आपको उनसे प्रार्थना करनी है जैसा आप चाहते हैं कि शत्रु के साथ हो। और बोलने के पश्चात बस आपको बेड पर ही बैठे बैठे ओम क्रीम कलिकाय नमः मंत्र का जप आपको कर लेना है। बस एक माला कर लेना, क्योंकि देवी माँ नवरात्रि में जागृत अवस्था में रहती है। इसलिए ये मंत्र बहुत तेजी से काम करता है। जब आप करेंगे तो खुद ही हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, ये प्रयोग हमने एक व्यक्ति को बताया था जिसे उसके शत्रु बहुत अधिक परेशान करते थे। लेकिन जैसे ही उसने नवरात्रि में ये प्रयोग करना शुरू किया, वैसे ही उसके शत्रुओं के उल्टे दिन चलना शुरू हो गए।